नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म में ऋषियों की परंपरा के बारे में। ऋषियों का वर्णन हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन ऋषियों के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, मुझे लगता है कि उनको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक हम सनातन धर्मी ऋषियों को क्या समझते हैं? हम सनातन धर्मी अभी तक ऋषियों को मनुष्य के रूप में समझते हैं, जिन्होंने तपस्या करके बहुत सी चीज़ें जानी और वो कंदराओं में रहते हैं। अधिकांश लोग तो उन्हें सन्यासी के रूप में भी समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषियों को मनुष्य के रूप में लोग समझते हैं, जो कि अत्यंत गलत है। कोई भी ऋषि, जो ऋषि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, अत्रि है, अंगिरस हैं, जो सप्तऋषि हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे नहीं। ऋषि कोई भी जो भी थे, वो ऋषि आज भी हैं। ऋषि को मनुष्य समझकर ही हमने उनका महत्व कम कर दिया। ऋषि उस समय की उत्पत्ति है हमारी सृष्टि की, जब मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो उनका मनुष्य होना असंभव है। ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी को विधि भी कहा जाता है, विधाता भी कहा जाता है। विधि के रूप में बहुत वर्णन है ब्रह्मा जी का, और उनके पुत्र हैं जिन्होंने ऋषियों की उत्पत्ति इसलिए की थी कि वो सृष्टि में प्रजा की वृद्धि करें। उस सृष्टि में ब्रह्मा जी की सृष्टि में वृद्धि करने का मतलब केवल मनुष्यों के रूप में नहीं था। यह पूरा ब्रह्मांड किस रूप में चल रहा है, यह ब्रह्मा जी द्वारा निश्चित किया गया, और उसी स्थिति को, उन्हीं नियमों को बनाने के लिए ऋषियों का आश्रय लिया गया। ऋषि मनुष्य नहीं है। ऋषि हमारी सृष्टि कैसे चल रही है वह नियम है। सृष्टि एक नियम के अनुसार चल रही है, और वो नियम स्वयं ऋषि हैं। ऋषियों ने ही नियमों को उत्पन्न किया और उनका संचालन किया। आप लोगों ने एक तथ्य, एक चर्चा ग्रंथों में अवश्य सुनी होगी कि ऋषि लोग श्राप देते थे अथवा वरदान देते थे। तो ऋषियों के श्राप अथवा वरदान को दो अलग अलग चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। अधिकांश लोग श्राप को गलत समझते हैं और वरदान को अच्छा समझते हैं, लेकिन श्राप और वरदान में इस तरह का अच्छे और बुरे का अंतर नहीं होता। श्राप किसी भी स्थिति को, प्राकृतिक नियम को बदलने का माध्यम है, और वरदान जो नियम कुछ समय विशेष के लिए बनाए जाते हैं, उन नियमों में समय के अनुसार जब परिवर्तन पूर्व सुनिश्चित होता है तो उसको वरदान कहते हैं। अधिकांश लोग यह भी समझते हैं कि हमारे ऋषि हुए थे। ऐसा नहीं है।
हमारे ऋषि अभी भी हैं और उन ऋषियों के प्रताप से ही हमारी सृष्टि चल रही है। कोई भी सन्यासी नहीं था, सारे ऋषियों की पत्नियां थीं, सारे ऋषियों के पुत्र थे। तो ऋषियों को, अच्छा एक बात और भी बता दें, बहुत से लोग कहते हैं कि ऋषियों ने अनुसंधान किया, खोज की और हमें ग्रंथों के रूप में यह खोज करके बताया कि हमारा शरीर किस प्रकार चलता है, हमारा ब्रह्मांड किस प्रकार चलता है, इन ब्रह्मांड के नियम क्या हैं। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने, ऋषियों ने किसी भी प्रकार की खोज नहीं की, क्योंकि उससे पहले वो था ही नहीं जो खोज करते। ऋषियों ने जो कुछ बनाया, जो कुछ नियम बनाए, वो उनके शिष्यों ने, उनके पुत्रों ने, उनकी आने वाली पीढ़ियों ने जब देखा तब उसको ग्रंथबद्ध किया। तो ऋषियों ने कोई खोज नहीं की, ऋषियों ने वो सारे नियम, वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारी चीज़ें स्वयं बनाई और उसके आधार पर हमारी सृष्टि अभी तक चल रही है। और इसीलिए किसी भी ऋषि के नियम अभी तक गलत सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि गलत सिद्ध होने का अभिप्राय ही नहीं बनता है। हमने यदि दाल बनाई है तो हम दाल बनाने के जो नियम बताएंगे वही निकलेंगे अंततः। हम जब तक समझ नहीं पाते हैं तब तक विज्ञान अभी इतना प्रगति नहीं कर पाया कि वो हर चीज़ समझ सके। इसलिए ऋषियों के बारे में लोगों को भ्रांतियाँ रहती हैं। ऋषि हमारी सृष्टि के नियम हैं। उन नियमों को समझ पाना अभी तक हमारे लिए पूर्णतः संभव नहीं हो पाया है। होगा, जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ेगा हमें ऋषियों के बारे में भी अवश्य जानकारियाँ प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ा, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ऋषियों के बारे में जानकारी और जागृति उत्पन्न करना है, ना कि किसी प्रकार की नई भ्रांति फैलाना। सबसे पहला जो संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे ऋषि कंदराओं में, पहाड़ों पर, गुफाओं में रहने वाले मनुष्य तो बिल्कुल नहीं थे। इसको आप यदि और गंभीरतापूर्वक समझना चाहें तो ऋषि हमारे विश्व की फिजिक्स के नियम हैं और जो स्वयं सिद्ध हैं, जिस आधार पर हमारी सृष्टि चल रही है वह नियम स्वयं ऋषि हैं। प्रत्येक ऋषि ने सृष्टि के विभिन्न क्षेत्रों होते हैं, उसमें से कुछ क्षेत्रों के विशेषज्ञ ऋषि हैं। उन्होंने उस क्षेत्र के नियम निर्गमित किए, उन्होंने उस क्षेत्र के नियम बनाए और उसके आधार पर हमारा ब्रह्मांड क्रियान्वित हो रहा है। तो ऋषियों के कार्य को हम शोध कार्य न समझें बल्कि निर्माण कार्य समझें। यदि किसी ऋषि ने यह बताया है कि विद्युत कैसे उत्पन्न होती है तो उसने कुछ खोज करके नहीं बताया, उसने वह विधि बनाई जिस विधि से विद्युत उत्पन्न हो सकती है।
तो उसका गलत होना किसी भी स्तर पर संभव ही नहीं है। लेकिन ऋषियों ने जो कुछ लिखा, जो कुछ वर्णित हुआ, वो अभी तक हमारे द्वारा कहीं देखा नहीं जा पा रहा है, हमारे द्वारा समझा नहीं जा पा रहा है, हमारे द्वारा कल्पना नहीं की जा पा रही है कि यह क्या है। वर्तमान विज्ञान इतना परिष्कृत नहीं हो पाया है कि वह सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझा पाए। जैसे जैसे विज्ञान परिष्कृत होता जाएगा, विज्ञान को सूक्ष्म चीज़ें देखने की योग्यता प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे ऋषियों, हमारे देवताओं के बारे में पता लगेगा, उनके कार्य पद्धति के बारे में पता लगेगा, और मनुष्य और अधिक ज्ञानवान होता रहेगा। देवताओं से पूर्व की उत्पत्ति है ऋषि। ऋषियों द्वारा ही अनेकों देवताओं को उत्पन्न किया गया। तो ऋषियों को मनुष्य समझना बंद करें और उनकी उपयोगिता, उनका महत्व समझने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो उनका आदर सम्मान अधिक से अधिक करें और उनकी कही हुई बातें, उनकी लिखी हुई बातें जो संस्कृत में हैं, हिंदी अनुवाद पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। हिंदी अनुवाद में कुछ नहीं है। किसी भी ग्रंथ का अनुवाद अभी तक नहीं किया गया। भावार्थ लोगों ने कर दिए, जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसने वैसे भावार्थ प्रस्तुत कर दिए, लेकिन अभी तक किसी के पास संस्कृत में लिखे हुए श्लोकों, छंदों का कोई अनुवाद उपस्थित नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लें अपने अपने मस्तिष्कों में कि ऋषि मनुष्य नहीं है। ऋषि देवताओं से पूर्व ब्रह्मा जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किए गए हैं और ऋषियों ने कोई शोध नहीं किया, बल्कि उन नियमों को स्वयं बनाया है। इसलिए उनकी किसी भी बात को गलत सिद्ध कभी नहीं किया जा सकता। हाँ, यह अवश्य है कि अभी हम उन बातों को, उन नियमों को समझ ना सकें। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका विशेष आदर सत्कार। और सावन के इस पवित्र महीने में सभी लोगों को भगवान शंकर की कृपा मिले, यही कामना है। आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। अभी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इसलिए 4-5 दिन, 1 हफ्ते पूरी वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन इच्छा हुई कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग सहयोग करते रहें जिस प्रकार से अभी तक करते हैं। बाकी हरी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।